हाँ चलो करते हैं स्टार्ट। चलो कौन सा क्वेश्चन था? हमने कहाँ तक कर लिया था? 10 तक कर लिया था, है ना? 11 11 तो इजी है। 11 में क्या बोला है? x इज इक्वल टू 0 और x बराबर -1 रूट से किसके? f(x) बराबर 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, है ना? इसके रूट से, इसके रूट से का मतलब x का वैल्यू डालने पर इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा? 0। रूट होने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पुटअप करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0, है ना? तो देखिए x का वैल्यू 0 पुटअप कर दें एक बार, तो चलिए x का वैल्यू लगा देते हैं एक बार 0। जैसे ही 0 लगाओगे तो ये 0, ये 0, ये 0, सीधे b बराबर 0 आ जाएगा क्या? यदि x बराबर 0 लगाओगे, है ना, तो सीधे b बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस b बराबर 0। तो रूट होने का मतलब है कि x की जगह डालने पर रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? b बराबर 0। अब x बराबर -1 लगा ले, इस इक्वेशन में लगा लेते x बराबर -1, तो 2 इंटू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b बराबर 0। ये क्या आएगा? -8 -3 -11 क्या? अरे हाँ यार सॉरी, -2 और -3 -5 आएगा। ये -5 उधर जाएगा तो फाइनली -a प्लस b बराबर 5 आ जाएगा। अब b बराबर 0 पुटअप कर दें, b का वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो a बराबर क्या आ जाएगा? -5। तो a -5 और b 0 कहाँ? सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। f(x) आपको क्या दिया है? फंक्शन ऑफ x, x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना? इसको किससे डिवाइड करना है? x -1 से, और निकालना है हमें रिमाइंडर। अब ध्यान देना, एक मेथड है, कुछ नहीं है, x -1 से भाग देना है ना, तो x -1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1, x बराबर 1 लगा दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये मेथड कैसे बनी, इसकी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जिससे भी डिवाइड देना होता है उसको 0 के बराबर रखो, x का वैल्यू निकालो, वो x का वैल्यू यहां डालोगे तो रिमाइंडर बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, क्या कहानी, इसके पीछे सुन लीजिए। इसके अंदर किससे डिवाइड देना है? x -1 से। x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में किससे डिवाइड देना है? x -1 से। और क्या निकालना है? रिमाइंडर। यहां जो आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल, है ना? अब एक रिलेशन होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। इधर देखो, 15 में 4 से डिवाइड दोगे, 15 में नहीं 17 में 4 से कितनी बार जाएगा? 22 में दो, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आया? 2, है ना? अच्छा,
22 लाना है, 22। दोनों को गुणा करके 2 जोड़ दोगे आ जाएगा 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दोगे आ जाएगा 22। तो फॉर्मूला बन रहा है कि इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ने पर बराबर 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 × 5 करके प्लस में 2 करने पर बराबर 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिविडेंड, स्मॉल डी बोल रहा हूं डिविडेंड को। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, है ना। तो क्या रिलेशन बना? 4 × 5 D × Q प्लस R बराबर डिविडेंड। बना क्या है फॉर्मूला? अच्छा, Q मतलब क्वोशिएंट होता है, भागफल। लिख देता हूं, क्वोशिएंट यानी कि भागफल। D मतलब डिवाइजर यानी कि भाजक, है ना। R मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल। D मतलब डिविडेंड, भाज्य। इसमें दिख रहा है क्या है? पूरा विजिबल है? ठीक है, ये 4 तो बना। यहीं से फॉर्मूला बना कि नहीं बना? तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड, है ना। अब सुनिए, यही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। हमने क्या सीखा उधर से? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दो तो बराबर में ये आता है कि नहीं आता है। चलो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, बराबर में ये आ जाएगा। x - 1 × Q प्लस R बराबर x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। बनेगा ये रिलेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड। क्लियर? अब उसको छोड़ो, आपको रिमाइंडर निकालना है ना, शेषफल निकालना है, इसका R का वैल्यू निकालना है। कुछ ऐसा गणित लगाओ कि R का वैल्यू आ जाए, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। इसके साथ ऐसा क्या गणित खेले R का वैल्यू आ जाए। अच्छा, R यदि निकालना है तो एक तो x का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा कुछ न कुछ, और Q को उड़ाना पड़ेगा। Q कब उड़ेगा? जब x बराबर क्या रख दोगे? 1। x बराबर यदि 1 रख दो तो Q खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे में x बराबर 1 रख दो तो Q खत्म भी हो जाएगा और R का वैल्यू भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x बराबर 1 यानी कि एक्चुअली x - 1 बराबर क्या रखो? 0। अच्छा, x - 1 0 रख दोगे तो Q × 0, Q खत्म हो जाएगा। Q को खत्म करना है, किसको खत्म करना है? Q को खत्म करने के लिए x - 1 को क्या रख दो? 0। x - 1 को 0 रखोगे, Q खत्म हो जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा। तो x - 1 को 0 यानी कि x - 1 को 0 यानी कि हमने ये सीखा कि इस प्रकार के सवाल में हमेशा डिवाइजर को क्या रखना है? जब डिवाइजर को 0 रखोगे तो क्वोशिएंट को भी 0 बना देगा वो, और रिमाइंडर का रिजल्ट दे देगा कि नहीं दे देगा। तो इस प्रकार के रिमाइंडर वाले सवाल में हमेशा भाजक को क्या रखना है? 0। आई बात समझ में? तो x - 1 को 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो ये पूरा तो 0 हो गया, प्लस R, और x बराबर 1 रख दोगे इधर तो रिमाइंडर का रिजल्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 1 की पावर 4 माइनस 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 1। 1 आएगा? आ जाएगा रिमाइंडर 1। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसी मेथड का यूज हम यहां पर करेंगे कि जब भी दिस इज व्हाट? डिविडेंड, भाज्य है ये। क्या है ये? अभी भाज्य है। दिस इज डिविडेंड। डिविडेंड को हमें बदल देना है रिमाइंडर में। डिविडेंड को तुरंत किस में बदलना है? रिमाइंडर में। तो डिविडेंड को रिमाइंडर में बदलने के लिए जो आपको भाजक दिया x - 1, x - 1 क्या है आपका? भाजक है, डिवाइजर है कि नहीं है डिवाइजर? तो क्या मेथड है कि डिवाइजर को किसके बराबर रखो? 0। यानी कि x - 1 को क्या रख दो? 0। x बराबर क्या आ जाएगा? 1। अभी ये भाज्य है, जैसे ही x बराबर 1 रखोगे फिर ये भाज्य से बदल के क्या हो जाएगा? रिमाइंडर।
जैसे x बराबर 1 रखोगे ये रिलेशन भाज्य से बदल के रिमाइंडर के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको रटना है हमें, है ना, कि जब भी भाजक को हमेशा क्या रखोगे 0, और जो भी वहां से x का वैल्यू आए वो जैसे ही आप डिविडेंड में रखोगे सीधे वो डिविडेंड से बदल के नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो x की जगह पुटअप कर दे 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1। तो कितनी छोटी सी बात है, भाजक को हमेशा क्या रखना है 0, डिवाइजर को 0 रखोगे, x का वैल्यू आएगा, वो x का वैल्यू आप डिविडेंड में रखोगे, सीधे डिविडेंड से बदल के क्या हो जाएगा वो रिमाइंडर। हो रहा था यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। कॉपी कर लो इसको। तेरह नंबर करके दिखा देना। क्या आ रहा है कि 8, हाँ 6, 14, 15, 13, 14, 15 करते जाओ करते जाओ। ये रिलेशन तो आपको याद होगा ना बचपन से, या फिर बनाना सीख गए इसको। कोई भी डिवीजन लो और 22 कैसे बनेगा, इंटू करके प्लस करोगे तो 22, तो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा वहां से, है ना। कर लिया कॉपी। रफ कर दूं, हो गया कॉपी। सवाल नंबर 13, 14 का है आंसर। ठीक है, पता तो नहीं है मुझे, सही आ रहा होगा। -1 है, ठीक है, देख लो।
हाँ, कर लिया कॉपी? चलो फटाफट जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर में fx कितना है? 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3। ये डिविडेंड है, यानी कि भाज्य। अच्छा, डिवाइजर क्या है? gx x माइनस 1, ये डिवाइजर है यानी कि भाजक है ना। इसको जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। जैसे ही x बराबर 1 यहां रखेंगे डिविडेंड से रिमाइंडर बन जाएगा ये 5 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 3। तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 15 माइनस 9, 6 आएगा। तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। मिटा दूं? खुद से कर लेना। 14 नंबर, सवाल नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, दो पोलिनोमियल है ना, दोनों में y माइनस 3 से डिवाइड दिया जा रहा है। अच्छा, y माइनस 3 क्या है? भाजक है, डिवाइजर। दोनों में y माइनस 3 से डिवाइड देंगे। क्या है दोनों? पोलिनोमियल ay क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, और दूसरा क्या है? y क्यूब माइनस 4y प्लस a। ये दोनों ही क्या है? डिविडेंड है, डिविडेंड है दोनों ही। यानी कि भाज्य, ये भी और ये भी, दोनों ही डिविडेंड है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। इससे दोनों में डिवाइड करना है, ऐसा बोला गया है ना। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3। y का वैल्यू 3 जब यहां रखेंगे तो सीधे रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रखते y का वैल्यू 3, a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4, और इसमें भी रखेंगे ना y बराबर 3, दोनों में भाग दिया जा रहा है उससे। 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, और ये दोनों के रिमाइंडर सेम बोला है क्या? दोनों के रिमाइंडर सेम बोला है कि नहीं बोला है? जैसे इसमें, अच्छा इससे इन दोनों में डिवाइड देना है। क्या मेथड है? डिवाइजर को क्या रखो? 0, और जो वैल्यू आए उस वैल्यू को डिविडेंड में रखो। वैल्यू को जैसे ही डिविडेंड में रखोगे वो डिविडेंड से रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों रिलेशन। तो ये इसका रिमाइंडर ये बनेगा, इसका रिमाइंडर ये बनेगा। लीव द सेम रिमाइंडर, इक्वल रिमाइंडर दिए, दोनों को इक्वल रखेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 27 है, ये क्या है? 36 और 9 45 माइनस 4 प्लस 41 बराबर 9 माइनस 12, a माइनस 3 आएगा ये, सॉरी 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 कितना होता? 15 प्लस a। तो 27 में से एक a माइनस करेंगे 26 से आएगा, ये जाके उधर माइनस होगा, माइनस 26 आएगा, a बराबर क्या आएगा? -1। कॉपी करो इसको जल्दी से फटाफट। समझ में आया ना?
15 का आ गया, कितना आ रहा 2a। 15 होमवर्क है, नहीं आएगा तो बताऊंगा, है ना। 16 पे आ जाओ सीधे, 15 होमवर्क है। ये हो गया क्या कॉपी? मिटा दूं? बोलो मिटा दूं? ठीक है। सवाल नंबर 16। सोलह में जो इंग्लिश में लिखा है वन ऑफ द फैक्टर, फैक्टर नहीं रूट। 16 में जो इंग्लिश में लिखा ना वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, फैक्टर की जगह रूट आएगा, रूट निकालना है। तो क्या इक्वेशन है? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4, है ना। इसका एक रूट है, तो सुनिए मेरी बात। रूट क्या क्या दिए? ऑप्शन -3, 1, -2 और 2, ये ऑप्शन दिए हैं। ये सवाल वालों में ना पागल है, ये दोनों आंसर है इसके। पुट करके देखते हैं। रूट वो होगा जिससे रिजल्ट क्या आ जाए 0। पुटअप करके देखते हैं। 2 रखो, 2 का स्क्वायर, हाँ क्यूब है, -12 इंटू 2 -4, तो ये क्या आया 24 प्लस 4 -24 -4 कट जाएगा। आ रहा है 0, यानी कि एक रूट 2 भी है, -2 लगाओगे तो भी 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों रूट है। आया क्या समझ में? दोनों रूट है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन से ही करोगे? नहीं, वैसे नहीं, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वैसे हो जाने वाला कोई काम का नहीं है हमारा। शांति रखो, अभी आगे क्वेश्चन है बहुत सारे, मैं बताता हूं, है ना। अभी इसको ऐसे ही कर लो, फिर इसका रूट कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं हम अगले सवाल में। सत्रह, 18, 19, 20 छोड़ देना, अभी सीधे 21 पर आना। 21 पर आ जाओ सीधे। चलो, ये समझ में आ गया, मिटा दो इसको। ठीक, 21 पर आते हैं। रफ कर दो इसको, 21 पर आ जाते हैं। (21) क्या है 21? 3x क्यूब -8x -3, है ना। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2। क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट होंगे? 3। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, तो x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इससे बनती है क्वाड्रेटिक। रूट को लेते हुए ऐसे हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं।
तो क्यूबिक इक्वेशन में x बराबर गामा, तो x माइनस गामा, तो x माइनस गामा। तो दुनिया की हर एक क्यूबिक इक्वेशन इसी का मल्टीप्लाई करके बनी होगी। क्यूबिक इक्वेशन इन तीनों का मल्टीप्लाई करके बनी होगी कि नहीं बनी होगी? तो हमें यह सीखना है कि वापस इस इक्वेशन को इस रूप में कैसे लाएं। आई बात समझ में? यदि इसको इस रूप में ले आए तो तीनों रूट भी आ जाएंगे, सारा पिक्चर खुल जाएगा ना आपके सामने, क्लियर? तो इसको यहां से हमें यहां लेकर आना है। अब यहां से यहां लेकर आने का, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक फिक्स मेथड है। क्यूबिक इक्वेशन की ऐसी कोई स्प्लिट करने वाली फिक्स मेथड अभी तक नहीं है। अब समझना मेरी बात को, है ना? क्या क्या तरीके हम लगा सकते हैं, इसको मैं इस प्रकार से खोलना है, ये उद्देश्य हमारा, ठीक है ना? अब सुनिए, इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा x बराबर 1 इसका सीधा सीधा रूट है। अरे देखो लगाओ 1 आ रहा है 0, x बराबर 1 लगाने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो x बराबर 1 इसका रूट है कि नहीं रूट है? तो सुनना मेरी बात, जब भी क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करोगे तो ध्यान रहे क्यूबिक इक्वेशन का रूट नॉर्मली 1, -1, 2 या -2, इन चार में से कोई एक रूट हमेशा नॉर्मली बना के आपको दिया जाएगा। कौन से चार वैल्यूज? 1, -1, 2 और -2। इन चार में से कोई एक रूट नॉर्मली आपको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्वेश्चन बनाने वाले जानते हैं कि कोई परफेक्ट मेथड है नहीं, तो वो इक्वेशन जो बना के देंगे उन 3 रूट में से एक रूट वो इन चार में से जरूर रखेंगे। आई बात समझ में? यदि नहीं रखेंगे तो क्या कर सकते, उसका भी हल मैं आपको दूंगा, ठीक है? बट वो सॉल्व करने लायक नहीं है, एग्जाम में करने लायक नहीं है, ठीक है? अब समझना बात। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इन चार में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यदि 1 सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि x - 1 एक फैक्टर बन जाएगा इसका। जैसे x बराबर 1 रूट है तो x - 1 एक फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक फैक्टर तो बन गया x - 1, तो इसका एक फैक्टर क्या बना? x - 1। अच्छा, दूसरा टुकड़ा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टूटेगा। x - 1 अलग कर ले, दोनों मिलके क्वाड्रेटिक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो दूसरा टुकड़ा इसका क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? अब चैलेंजिंग है कि x बराबर 1 रूट सेटिस्फाई हो गया, इस आधार पर एक फैक्टर तो निकल आया x - 1। आई बात समझ में? वैसे इतने में ऑप्शन से क्रॉस चेक तो कर ही सकते हो आप। देखो x - 1 केवल b और c में है। इसमें मैं आपको बताऊं, सुनिए सुनिए, सुन लो, इधर सुन लो, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बता रहा हूं, वैल्यू पुटअप करके करोगे तो सीधे क्रॉस चेक हो जाएगा ये सवाल। x का वैल्यू डालोगे ना, अरे दिस इज व्हाट LHS, ये LHS है। बराबर में ऑप्शन सारे RHS ले लेके बैठे हैं, तो जो x का वैल्यू यहां लगाओगे वो RHS में लगाने पे क्रॉस चेक होगा कि नहीं होगा? तो वो मेथड तो है ही बेसिक वाला, इन सब में वो मेथड तो बेसिक वाला है ही। लेकिन हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं ना क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है? अब सुनना मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, x - 1 है ना, x - 1 दूसरा फैक्टर हमें पता नहीं है, 3x³ प्लस 8x² माइनस 8x - 3 है ना। दूसरा फैक्टर हमें पता नहीं है, लेकिन दूसरा फैक्टर यदि x - 1 से इसमें डिवाइड दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो x - 1 सीधे इसके डिवाइड में ले लूं, यदि इसमें x - 1 से डिवाइड देके रिजल्ट निकाले तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा, इसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये डिवाइड देने वाला तरीका आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, है ना? ये अभी मैं बता दूंगा, ठीक है? लेकिन ये डिवाइड देने वाला तरीका लेंदी होता है, ठीक है? इसको आप डिवाइड देंगे तो कुछ यूं आप करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। 1 -1 2 और -2 है ना, 3x³ 8x² 8x - 3 किससे डिवाइड दोगे? x - 1 में क्या लगाओगे? यहां पे 3x² आता है ये डिवाइड देना, है ना? तो बताइए पहला फैक्टर का पहला टर्म 3x² बनेगा? अरे यही बनेगा ना रिजल्ट हमारा।
पहला टर्म 3x² बनेगा, किसमें 3x² है? दोनों में 3x² है। चलो ये छोड़ो अब आप, है ना। तो एक तो ये मेथड है, इस मेथड से तो टाइम टेकिंग है, आई बात समझ में? क्या ये बताता हूं ना, अभी रुको, है ना, वो अलग से मैं सिखा दूंगा पूरा कैसे। पहले इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर लें, फिर मैं बताता हूं। ये डिवाइड तो सिखाना ही पड़ेगा, अलजेब्रा है तो डिवाइड तो सिखाना ही पड़ेगा, फर्ज बनता है कि नहीं? ठीक है तो सुनो मेरी बात, पहले इस क्वेश्चन का हम फैक्टर निकाल लें। सुनिए मेरी बात, ये वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको कैसे निकालेंगे? एक मेथड हम लगाएंगे इसमें। एक रूट क्या आया आपका? 1। क्या आया एक रूट आपका? 1 आया क्या? एक रूट 1, इसको यहां लिखोगे आप इसमें, है ना। दूसरा, इसके कॉफिशिएंट लिखना है। x³ का कॉफिशिएंट क्या है? +3। इसका कॉफिशिएंट क्या है? 8। इसका कॉफिशिएंट क्या है? इसका कॉफिशिएंट क्या है? -3। आई बात समझ में? क्लियर? शॉर्ट में इक्वेशन कैसे बनाते तरीका, है ना। यहां पे कुछ नहीं लेना है, सीधे क्या लेना है? 0। 3 + 0 3, 3 1 जा 3, यहां 3 लगाओगे, रूल है, मेथड है। इसके नीचे क्या लगाओगे? 0। 3 1 जा 3, आगे कॉपी करोगे, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। 8 + 3 11, 11 एकम 11, यहां 11 आ जाएगा सीधे, है ना। -8 + 11 +3, 3 1 जा 3 +3 आएगा 0। ये रिजल्ट हमेशा 0 आएगा इसमें। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? 3x² + 11x + 3, दैट वुड बी द सेकेंड फैक्टर। तो क्या बना सेकेंड फैक्टर आपका? 3x² + 11x + 3, है ना। ठीक है, अब देखिए कौन से ऑप्शन में आ गया ना आंसर। अब तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला ऑप्शन है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। आप चाहो तो इसके भी 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो आप इसको। क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करना आता है ना आपको, है ना। ये समझ में आया क्या किया मैंने इसमें, है ना। 2-3 क्वेश्चन है, या तो इसमें डिवाइड दो या फिर इसमें ये वाला काम करो, हम इसमें ये वाला काम करेंगे, है ना। तो दूसरा फैक्टर इस प्रकार से आपका आएगा। 2-3 सवाल अभी करोगे तो इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो फिर से सुन लो, पहला फैक्टर कैसे निकालना है? इन 4 में से कोई एक। जैसे ही निकला x - 1, तो x = 1 रखोगे, सारे कॉफिशिएंट रखोगे, 0 लगा के बस वो मेथड प्ले करोगे, दूसरा फैक्टर आपका बन जाएगा इस प्रकार से। आई क्या बात समझ में? अब ये 2-3 सवाल हम करके देख लेते, थोड़ी प्रैक्टिस। सारे सवाल ऐसे ही है बाद के। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 भी ऐसा ही है। चलो इस मेथड से 22 करके दिखाओ जरा। कॉपी कर लो इसको, है ना।
जीरो, हमेशा जीरो। काय का 22 का ए आ रहा है, क्या पता, देख लेते, रुको। 1 4 5 6 7 8 9 1 9, हाँ ए आएगा, करेक्ट। आया आंसर 22 का। बाईस का एक रूट 1/2 हो गया। 1/2 भी लिख लो उसमें। वो तो देखो, सुनो, वो तो ऑप्शन ही बता रहे ना आपको, ऑप्शन से ही दिख रहा है, तो या तो x 1/2 x - 1/2। अब इशारे का मतलब समझा करो ना आप लोग। हाँ, हो ही नहीं सकता, नहीं आ रहा जीरो, आप गलत कर रहे हो। क्या? तो उसके लिए आपको जीरो लेना पड़ेगा, 4 वैल्यू लिखना कंपलसरी है। 0x², तो जीरो कोफिशिएंट उसका बीच में आपको डालना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये कॉपी हो गया क्या? चलो देखो अभी क्या है कहानी। देखिए इधर देखो, इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे आप, वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते थे। अच्छा, ये ऑप्शन बी आंसर बन रहा है इसका, है ना, 21 का। ये LHS है और ये इसका RHS है। जो वैल्यू x का यहां डालोगे वो यहां भी डालोगे, इक्वेट होना चाहिए हर केस में, है ना। अब x बराबर 1 डालोगे तो सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, फिर तो x बराबर 1 डालने पर तो दूसरे ऑप्शन भी जीरो आ जाएंगे ना। तो x बराबर आप इसमें 2 लगा लो, x बराबर 2 लगा लो, या फिर x बराबर -1 लगा लो, है ना। लगा ले x बराबर -1, तो x बराबर -1 यहां लगा लो और x बराबर -1 सारे ऑप्शंस में लगा लो। जो LHS के बराबर RHS बना के दे दे वो आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ऐसा आप इसमें कर सकते हो, है ना, ठीक है। या फिर x बराबर 0 लगा लो, x बराबर 0 लगाओगे तो इसका रिजल्ट -3 आ रहा है क्या? अरे x बराबर 0 लगाने पर LHS -3 आ रहा है। देखो x बराबर 0 लगाने पर ये भी -3 दे रहा है आपको, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 × 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -3।
तो x बराबर 0 लगाने पर LHS -3 और RHS भी -3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या कोई और ऑप्शन तो ऐसा नहीं दे रहा है? देखो जरा एक बार, देखिए कोई और ऑप्शन तो नहीं दे रहा है -3 आपको x बराबर 0 रखने पर? ए वाला दे रहा है, ए वाला -3 दे रहा है, क्या दे रहा है? तीनों दे रहे हैं, तो x बराबर 0 सब्स्टिट्यूशन हमारा फेल हो गया ना फेल। -1 लगा ले x की जगह। ऑप्शन यदि एक जैसे आ रहे तो वैल्यू चेंज कर लो, लेकिन आप समझ गए ना क्या गेम बता रहा हूं मैं। LHS बराबर RHS x का वैल्यू लगा के आप चेक कर सकते हो, है ना। चलो x की जगह -1 लगा लो एक बार, -1 से हो जाएगा क्रॉस चेक शायद। -1 नहीं तो सीधे 5 लगा लो, बड़े वैल्यू में इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन सॉल्व करना भी तो टफ पड़ेगा ना। -1 लगा लो तो भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ये तरीका है, एक आपका वैल्यू पुटअप करके कर सकते हो। आई बात समझ में, है ना। 2-3 चीजें हाथ में रहेगी तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना, क्लियर। चलो चले 22 नंबर पर चलते। हाँ पहले हम इस मेथड से सवाल कर लें 2-3, उसके बाद वो अलग से सिखा दूंगा, है ना। वो सिखाने जाऊंगा तो फिर इधर गड़बड़ होगा, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, सवाल नंबर 22। टाइम बता दो। आठ बज गए। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। 8x³ -3। अब इसके ऑप्शन में देखो, या तो ऑप्शन में 2x - 1 दिया है, 2x प्लस, है ना, ये फैक्टर के रूप में दिए ही है। इनको 0 के बराबर रखोगे तो या तो x बराबर 1/2 फैक्टर बनेगा, -1/2। आई बात समझ में। अब मैंने बोला था 1 -1 2 और -2 पर बनाकर देते हैं। यहां ऑप्शन से देख लो क्या प्रॉब्लम है। 1/2 -1/2 भी हो सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो अपनी चीजों को। तो x बराबर 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -1/2 नहीं कर रहा है। x बराबर 1/2 रखोगे तो 8 × 1/2 का क्यूब, 4 × 1/2 -3, तो 8 से 8 कैंसल, 1 आएगा। 2 2 जा 4 + 2 -3 आ रहा है 0, यानी कि x बराबर 1/2 एक रूट हो गया। तो x बराबर 1/2 एक रूट है, तो x - 1/2 एक फैक्टर हुआ क्या नहीं हुआ? 2x - 1 मत लिख देना। अरे x बराबर 1/2 को x - 1/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब यदि आप कर सकते हो तो करो, 2 इधर जाएगा, 2x - 1/2 ये पूरा लिखना। फिर आई बात समझ में, क्लियर। ये लिखना है हमें ना, क्योंकि एग्जैक्टली LHS बराबर RHS लाना है ना। आप उड़ा थोड़े ना सकते इसको 0 के बराबर रख के। आपको समझ में आई? चलो नहीं भाई ये तो कोई बात नहीं। अभी देखो आप, तो x - 1/2 है कि नहीं है ना, कोई घोटाला नहीं। इधर देखो, क्यूबिक इक्वेशन में कितने कोफिशिएंट होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। यदि कोई कोफिशिएंट मिसिंग हो तो उसको क्या रखोगे? 0। चलो क्या इक्वेशन है आपकी? 8x³ 0x², फिर बोले 4x, 0 रखोगे ना, सारे कोफिशिएंट बनाना है। तो 8। अच्छा रूट क्या है? 1/2। 8 0 4 और माइनस का 3। चलो यहां 0 लेना है। 8 + 0 8, इंटू करोगे 4 आएगा। 4 + 0 4, इंटू करोगे 2 आएगा। 4 + 2 6, इंटू करोगे 3 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? 0। एंड में हमेशा 0 आएगा। तो बन गया इक्वेशन 8x² + 4x + 6। तो 8x² + 4x + 6, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये नीचे के 2 से कट जाएगा, हो जाएगा बैलेंस, आ जाएगा ऑप्शन। तो ये आया 2x - 1/2, 8x² + 4x + 6।
2 से काट दो इन तीनों को, तो 2x माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक, तेईस में x बराबर a एक रूट हो जाएगा। बाकी सारे होमवर्क है, 24 पे आ जाएं सीधे आप। तेईस का बी देख लो। अभी आ जाओ सीधे 24 पर आ जाओ, जरा फटाफट आ जाओ 24 पर। ये कॉपी कर लिया, मिटा दो इसको। चलो 24 नंबर पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, x की पावर 5 x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस x स्क्वायर x प्लस 1। x की पावर 4 कॉमन है, x प्लस 1 आएगा। यहां x का स्क्वायर कॉमन है, x प्लस 1 आएगा। यहां खुद ही x प्लस 1 है, तीनों में से x प्लस 1 निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा? x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा ये। अब इसका फैक्टराइजेशन आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके दो फैक्टराइज होंगे। अच्छा, आपको वो टर्म याद है? x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। होते कि नहीं होते? तो यही तो फॉर्म है ये, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 की पावर 4, यही फॉर्म है कि नहीं? एक्स स्क्वायर के इंटू में 1 स्क्वायर फ्री में लगा लो, है कि नहीं यही वाला फॉर्म? तो इसके रूट इसी फॉर्म में दो ब्रेक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ये कैसे बनता है पता है ना आपको? बताया था एक बार मैंने। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी करके ब्रेक हो जाता है। भूल गए? बताया था, आपने पूछा था और बताया था मैंने आपके कहने पे, मेरे को याद है अभी। अब बोलो मत दूसरी बार। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसके फैक्टर ये दो होते हैं, तो x की जगह तो x है, y की जगह 1 रख दो। यहाँ पे y की जगह 1 रख दोगे तो बन जाएगा ना इक्वेशन।
तो y की जगह 1 यहां रखोगे तो बन जाएंगे इसके 2 फैक्टर, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। क्या ऑप्शन में नहीं आ रहा? तो ऑप्शन गलत है फिर इसके। टाइम बताना, टाइम क्या हो रहा है? 8। ठीक। हो गया? चलो बाकी के जो है ना 23, 25, 26, 27, 28 सारे होमवर्क है ना, सेम है। हाँ 27 में एक्स क्यूब कर लीजिए वो। अब 17, 18, 19, 20 पर आ जाएं। अब 17, 18, 19, 20 के पहले कुछ रूल्स लिखने हैं। मिटा दो इसको, हो गया क्या? ठीक। रफ कर दो इसको, है ना। चलो इधर देखो, अच्छा एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। देख लें इधर पे सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मतलब ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर हुआ। इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी। इसका फैक्टर हुआ ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ए प्लस। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज
ये अंग्रेजी हिंदी लिखने में तो बहुत ही बेकार लगता है यार, सच में यार, क्या करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी। आई बात समझ में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या ये ऑड पावर है? ऑड, तो ए की पावर ऑड और बी की पावर ऑड हो तो हमेशा ये फॉर्म किससे डिविजिबल होगा? ए प्लस बी से, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके क्यूब की जगह पावर क्या कर रहा हूं? एन। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी व्हेन एन इज इक्वल टू ऑड। एन इज इक्वल टू ऑड। आई बात समझ में? क्लियर। तो इस फॉर्मूले से बना एक फॉर्मूला, बना के नहीं बना? मतलब पावर 5 भी यदि होगी ना तो मैं आपको बता दूं इसमें भी एक ए प्लस बी फैक्टर निकल जाएगा फॉर्मूला खोलने पर। यदि पावर 7 भी होगी ना तो इसमें भी ए प्लस बी एक फैक्टर निकल जाएगा पावर खोलने पर। आई बात समझ में? तो मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करके ये रूल इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ये रूल आप भूलो ना। जैसे ही फॉर्मूला ध्यान में, आपको रूल ध्यान में आ जाएगा कि जब भी पावर ओड होगी तो ए प्लस बी से हमेशा डिविजिबल है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक रिलेशन समझ में आया। दूसरा रिलेशन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी। तो दूसरा रूल शायद आपने अपने दिमाग में बना लिया कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस बी व्हेन एन इज ऑड। डेश डेश डेश, समझदार हैं आप बाकी सब? व्हेन एन इज इक्वल टू ऑड। आई बात समझ में? नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देख रहे हैं आप दोनों फैक्टर हैं इसके। तो ए की पावर एन बी की पावर एन ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस बी एंड ए प्लस बी व्हेन एन इज इवन। आ गए तीनों रूल समझ में? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लिख लो इसको। आ नहीं रहे क्या ऑप्शन में से? अच्छा, इसका एक रूट तो क्या बन जाएगा? क्या बना इसका एक रूट? मतलब x1 बना। हाँ, एक रूट 1 है, करेक्ट है। हाँ, तो सारे ही गलत है, तो सब गड़बड़ है, क्योंकि ये तो पावर 4 वाली इक्वेशन बना रहा है। ए सी डी तो गलत है ना। आप निकाल लीजिए जो भी आ रहा है। लिख लिया? सवाल नंबर 17।
हो गया क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17? x की पावर 29 माइनस x की पावर 25 प्लस पावर 13 माइनस 1। अच्छा, इन दोनों में x की पावर 25 कॉमन है, -1 प्लस x की पावर 13 माइनस 1। दिस रिलेशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस 1। ये रिलेशन x माइनस 1 से डिविजिबल है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? अच्छा, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है और x माइनस 1 इसका भी फैक्टर आएगा। ये इवन वाला फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? तो x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो पूरे का फैक्टर हुआ x माइनस 1। और x प्लस 1 तो फैक्टर है नहीं, x प्लस 1 इसका भी नहीं है और इसका है x प्लस 1, बट इसका नहीं है, तो पूरे का फैक्टर x प्लस 1 नहीं आएगा ना। अच्छा, ये जो पहली बात मैंने बोली x माइनस 1 इसका फैक्टर है, समझ में आया? कौन सा रूल लगेगा? ये वाला 1 की पावर 13 कर ले तो इसका एक फैक्टर x माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा पावर ऑड में? क्लियर? अच्छा, इसको पावर 4 कर ले तो इसका भी एक फैक्टर x माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इट मीन्स x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो दोनों का कॉमन फैक्टर x माइनस 1 पूरे रिलेशन का हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन x प्लस 1 की बात करो तो x प्लस 1 इसके फैक्टर में आ जाएगा, क्योंकि पावर इवन में माइनस में दोनों फैक्टर होते हैं, लेकिन इसमें x प्लस 1 आपका नहीं आएगा, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। या फिर दूसरा तरीका वो वैल्यू पुटअप करने वाला, यदि x माइनस जो भी फैक्टर होता है ना, उससे रिमाइंडर 0 आएगा। अरे वो रिमाइंडर वाली मेथड जैसे, अच्छा इधर बताओ, 12 का फैक्टर है 4, क्यों? क्योंकि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0। वैसे ही इसका फैक्टर है x माइनस 1, क्योंकि इससे भाग देने पर रिमाइंडर 0। इसकी जगह ये ले लिया, इसकी जगह ये ले लिया। 12 का फैक्टर 4 है, क्योंकि 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0। उसी प्रकार से इसका फैक्टर यदि x माइनस 1 है तो x माइनस 1 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0। रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है? इसको 0 के बराबर रखो, x बराबर 1, 1 यहां रखो, जैसे ही 1 रखोगे ये भाज्य रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि x बराबर 1 रखने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही x प्लस 1 को चेक कर लें एक बार, x प्लस 1 तो x बराबर -1, x बराबर -1 रख के देखो क्या आ रहा है? रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है, मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ये जो मैंने हवा में बातें की, वैल्यू रख के रिमाइंडर 0, आपको पूरा पिक्चर याद आया वो पुराने सवाल वाला कि करके दिखाऊं? आ गया? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उससे भी चेक कर सकते हैं। तो x माइनस 1 फैक्टर बन रहा है, x प्लस 1 इसका नहीं बन रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। या फिर और भी तरीके हैं, फिर x का वैल्यू डाल लो, x का वैल्यू यहां कुछ भी डाल लो और x का वैल्यू इन दोनों में भी डाल लो, तो ये दोनों इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। x का वैल्यू यहां पे डाल लो और x का वैल्यू इन दोनों में डाल लो, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों, फिर तो दिख जाएगा कौन फैक्टर है कौन नहीं है। ऐसे भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो x का वैल्यू डालोगे तो बहुत बेकार हो जाएगा, देख रहे हो आप, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका ये वाला जो मैंने बताया ना आपको, कि रूल यदि आपके ध्यान में है तो सीधे ही पता चल जाएगा ना कौन फैक्टर बन रहा है कौन नहीं बन रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। बाकी ये रिमाइंडर वाला टास्क ये भी सही है। सवाल नंबर 18 तो दिख ही रहा होगा आपको। सवाल नंबर 18, n इज ऑड, करेक्ट। कौन सा रूल लगेगा? पहला वाला, है ना।
19 का आंसर 56। कहाँ 18 में? हाँ तो नहीं बोला तो इसीलिए हमको बताना है ना वो। देखो आराम से, कंफ्यूजन हो रहा हो तो करता हूं फिर मैं क्लियर। आ गया? ये आपको समझ में आया? 17 नंबर क्लियर है? ओके। अठारह नंबर आया? अरे आया कि नहीं आया? 18 का आएगा ना ए वाला ऑप्शन, ऑड इंटीजर है ना? उन्नीस बताता हूं ना। छप्पन। 18 सवाल नंबर 18। x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस 2 की पावर n। यदि इसका फैक्टर है x प्लस 2 तो n को क्या होना पड़ेगा? ऑड। देखो ना, अच्छा सबसे पहले ये बताओ, ये रिलेशन इन तीनों में कहां है? ये वाला है क्या? है ना? a प्लस बी से डिविजिबल होता है ये, इट मीन्स इसका फैक्टर है a प्लस बी। इसका फैक्टर है a प्लस बी, क्यों? क्योंकि n बराबर क्या है? ऑड। ऑड होगा तभी ना। तो इसका फैक्टर यदि x प्लस 2 है तो n बराबर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। क्लियर है? या फिर एक काम करो, इजी सी बात है, एक बार n की जगह इवन डाल लो और एक बार n की जगह ऑड डाल लो। आई बात समझ में? क्लियर? ऑप्शन के थ्रू कर लो। चलो, यदि n की जगह इवन डालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या इसके फैक्टर में ये आएगा? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में खोलने पर कभी ए प्लस बी आता है? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने पर कभी ए प्लस बी बनेगा ऊपर? नहीं बनेगा। तो इवन तो नहीं होना चाहिए, फेल हो गया। ऑड रखें, एक्स की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1। अरे 1 ऑड है ना, हो तो गया फैक्टर। एक्स प्लस टू का फैक्टर होता है कि नहीं होता है? होता है। या फिर 3 रख लो। क्या रख लो? 3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ओपन करोगे ऊपर तो x प्लस 2 खुलेगा इसके फैक्टर में, तो आ रहा है x प्लस 2 फैक्टर। तो n का वैल्यू ऑड रखने पर x प्लस 2 हर समय फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्लियर? लेकिन इवन रखने पर नहीं बन रहा है। और क्या ऑप्शन है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर में 1 और 2 और 3 इवन और दोनों आ जाएगा। तो इवन और दोनों पर तो सेटिस्फाई है ही नहीं वो, है ना? तो सीधी सी बात है, केवल क्या आएगा? n बराबर ऑड, है ना? चलो 19 पर आ जाते हैं। टाइम बता दो, टाइम हो गए 8:30। चलो 19 देख लो, मिटा दो इसको, है ना? 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19। 19 a की पावर 57 प्लस 57
इज डिवाइडेड बाय a प्लस 1। अच्छा, a की पावर 57 प्लस 1 की पावर 57 प्लस 56, ऐसे ऊपर वाले को ब्रेक कर सकते हैं क्या? बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्लियर है इतनी बात? तो इससे ये तो पूरा कट जाएगा, तो यहां तो रिमाइंडर 0 है, मतलब रिमाइंडर केवल 56 बचा। अरे जब पावर ओड हो ये वाला रिलेशन लग जाएगा ना, जब पावर ओड हो 57 है ना, तो a प्लस 1 से पूरा डिविजिबल है। इधर तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो सीधे रिमाइंडर क्या बचा? 56। मतलब कुछ ऐसा हो गया, कैसे? ध्यान दो इधर, जैसे 10 है, 10 में 7 से भाग दोगे रिमाइंडर 3 आएगा, तो क्या 10 को आप 7 प्लस 3 लिख सकते हो? 7 से 7 तो उड़ गया, बताओ रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा था यू भी रिमाइंडर 3, तो इससे ये तो पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 56 आएगा कि नहीं आएगा? अभी रिमाइंडर पढ़ोगे ना आप नंबर सिस्टम में, सेसफल, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 56। या फिर वो वाला मेथड यार, भाजक वाला मेथड आता है कि नहीं आता है? भाजक वाला मेथड है ना? अरे याद आया कि नहीं आया? देखो उससे बता देता हूं। a की पावर 57 प्लस 57 ये भाज्य है, डिविडेंड है ना, और a प्लस 1 क्या है? डिवाइजर, यानी कि भाजक। डिवाइजर को 0 के बराबर रखना, a बराबर -1। जैसे ही a बराबर -1 रखोगे रिमाइंडर बन जाएगा ये -1 प्लस 57 आएगा रिमाइंडर 56। अगला वो 20वां सवाल तो आप खुद ही कर लोगे। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स एंड में, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल नंबर 20 में देखो 1 प्लस एक्स से 1 माइनस एक्स का a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जोड़ा बन जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 4 से 1 प्लस एक्स की पावर 4 का जोड़ा बन जाएगा, फिर बनता ही जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? डी, बी, हाँ ठीक है, डी आ जाएगा। अब क्या रह गया? वो डिवाइड करना, वो कल करेंगे अब, ठीक है।